आज का विषय है जानना काफी नहीं। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। दुनिया के अंदर बहुत से लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो इस बात को कहते हुए कि जानना काफी नहीं है, या जानकारी तो उन्हों के जीवन में बहुत कुछ होगी, लेकिन जैसी जानकारी है, जैसी समझ की बातें करते हैं, वैसा उन्हों का जीवन नहीं है। तो जानकारी होना और जीवन वैसा ही होना, इसमें अंतर दिखाई देता है। तभी ये बात लोग कह देते हैं जानना काफी नहीं है। जान लेने से ही सब कुछ नहीं होता है। बहुत से लोगों को देखा होगा कि उन्हों को इस बात का शौक होता है कि जानकारी अधिक से अधिक होनी चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात है कि जानकारी होनी चाहिए, लेकिन जो जानकारी है उसका यदि प्रयोग नहीं किया गया जीवन में, तो उस जानकारी के द्वारा जो आपको सुख मिलना चाहिए, जो खुशियां मिलनी चाहिए, जो आनंद मिलना चाहिए, जो फायदा होना चाहिए वास्तविक, वो नहीं हो पाया। वो कब नहीं हो पाया? क्योंकि जानकारी जो है उस जानकारी को अपने जीवन में उतारा नहीं गया, जानकारी के अनुसार अपने जीवन को नहीं बनाया गया, या जो जानकारी थी जिस विषय में, उस विषय का उपयोग नहीं किया गया, उस जानकारी का फायदा नहीं लिया गया। तभी तो ये कहना पड़ जाता है कि जानना काफी नहीं है। क्या चीज? जानना काफी नहीं है, जानकारी काफी नहीं है। कि जानकारी तो आपको बहुत कुछ है, लेकिन उस जानकारी के अनुसार यदि जीवन नहीं है, आप नहीं चल पा रहे, तो फिर पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है। इसी प्रकार से आपको देखना होगा अपने स्वयं के जीवन में कि आप अपने आप को अच्छी तरह से जानते हैं या नहीं जानते। स्वयं के विषय में जानकारी होना पूरी बहुत जरूरी है। और जानकारी होना ही काफी नहीं है, बल्कि उस जानकारी के अनुसार अपने जीवन को चलाने की आवश्यकता है, पर्सनल लाइफ को। इसी प्रकार से आप देखेंगे फैमिली लाइफ के अंदर ये पाएंगे कि जानकारी तो आपको बहुत कुछ है कि आपके परिवार के सदस्य कैसे हैं, क्या है, लेकिन यदि उस जानकारी के अनुसार आप अपने आप को चला नहीं सके, जानते हुए भी वही गलतियां करते रहे, तो फिर जानकारी काफी नहीं है। जानकारी होने का क्या फायदा हुआ? आप जानते हैं और जानने के बाद भी उन्हीं उलझनों में, उन्हीं समस्याओं में उलझ जाए, तो कहा जाएगा जानकारी काफी नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट लाइफ में भी आप देखेंगे, जानते हैं कई बार क्या होता है, बच्चों को मालूम होता है स्टूडेंट लाइफ में कि जो उनका फ्रेंड है वह वास्तव में उनके लायक नहीं है, उस व्यक्ति से दोस्ती उनके लिए, एजुकेशन लाइफ के लिए नुकसानकारक होगी, लेकिन फिर भी वो जानने के बाद भी उनके साथ वो दोस्ती रखता है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता, तो कहते हैं जानकारी काफी नहीं है। जब मालूम था, जानकारी थी, फिर भी वही भूल हुई, तो उस जानकारी का कोई फायदा नहीं। या उदाहरण के लिए मान लीजिए बच्चे ने बहुत पढ़ाई की और जानकारी उसे पूरी थी उस सब्जेक्ट में, उस प्रश्न के विषय में भी, और जब पेपर हुआ तो उसमें उस जानकारी के अनुसार उसने पेपर नहीं दिया, उस प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा, तो क्या कहा जाएगा? और वो बाद में कहे कि जानकारी तो मुझे थी, तो क्या कहेंगे? जानकारी काफी नहीं। जानकारी थी लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया। ऐसे ही आप देखेंगे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बार लोग जानते होते हैं इस कार्य को करने से हमारा फायदा या नुकसान हो सकता है, जानकारी है, फायदा हो सकता है तो भी प्रयास नहीं किया, नुकसान हो सकता है तो भी अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं किया, तो फिर जानकारी होना पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है। इसी प्रकार मैरिज लाइफ में जानकारी थी, मैरिज के पहले एक दूसरे को जानते थे, स्वभाव को जानते थे कि भविष्य में ऐसा स्वभाव है, इनके साथ जीवन निर्वाह करना, ये जो लाइफ पार्टनर कहते हैं, पूरे लाइफ जीवन को जीना इनों के साथ मुश्किल कार्य है। तो जब मुश्किल कार्य जानकारी थी, उसके बाद भी वो रिलेशन रखा गया, वो संबंध रखा गया और मैरिज की गई, और बाद में कह रहे हैं कि मुझे तो जानकारी थी लेकिन फिर भी, तो उस जानकारी का फायदा क्या हुआ? जानकारी काफी नहीं। फिर कहा जाता है भाई जानकारी काफी नहीं, आप जानते थे फिर भी वही कार्य किया, वही भूल की। तो मैरिज लाइफ में फिर जब जानते हैं कि मैरिज लाइफ का मतलब है एक दूसरे की वो लाइफ पार्टनर है, तो पूरी लाइफ जीवन को एक साथ जीना है,
उसके बावजूद भी, लाइफ पार्टनर होने के बावजूद भी यदि अलग हो जाते हैं या विचारधारा अलग रहती है एक साथ रहते हुए भी, तो जानकारी काफी नहीं है। इसी प्रकार से सोशल लाइफ में कि समाज के साथ कैसे रहना है, कैसे जीना है, जानकारी है लेकिन उस अनुसार जीवन नहीं जिया जा रहा है तो भी कहा जाएगा जानकारी काफी नहीं है। इसी प्रकार स्पिरिचुअल लाइफ में आप देखें कि स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर भी लोगों को बहुत सारी जानकारियां होती है, बहुत से लोगों को, लेकिन उस जानकारी का वो अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग नहीं करते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, सभी लोग ऐसा नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं कि दूसरों को शिक्षा देते हैं, दूसरों को उस बात से फायदा हो जाता है, लेकिन उन्हों का अपना जीवन वैसा का वैसा ही रहता है। तो कहते हैं जानकारी काफी नहीं, जानकारी के अनुसार जीवन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उस जानकारी का उपयोग नहीं किया गया। जीवन में जानकारी जो थी, वो जो जानते थे उसको जीवन में उतारा नहीं गया, इसलिए उसके द्वारा जो सुख मिलना चाहिए, उसके द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हुई। इसी प्रकार से नेचुरल लाइफ और सुपर लाइफ है। जानते हैं कि सुपर लाइफ कुछ होती है, नेचुरल लाइफ होती है, जानने के बाद भी वैसा जीवन यदि नहीं जिया गया तो फिर कहेंगे जानकारी काफी नहीं है। तो आप अपने जीवन में यदि सफलता चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, जीवन में संपन्नता चाहते हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है जो जानकारी है उस जानकारी के अनुसार जीवन बनाया जाए, चला जाए, या दूसरों के विषय में जो जानकारी है उस जानकारी को समझ करके जानते हुए उन्हों के साथ संबंध उसी प्रकार रखा जाए। होता क्या है कि हर व्यक्ति जानकारी होने के बावजूद भी, सामने वाले को जानने के बावजूद भी वो अपने तरीके से ही जीवन जीना चाहता है और सामने वाले को भी अपने तरीके से चलाना चाहता है। वहां मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। जानकारी है वो सामने वाले व्यक्ति का ये स्वभाव है, ये नेचर है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उस व्यक्ति को चलाना होगा जिससे कि वो सहजता से आपके साथ चल सकेगा। यदि आप अपने अनुसार किसी को चलाने का प्रयास करेंगे तो संभावना बहुत कम हो जाती है कि वो व्यक्ति आपके अनुसार चल सके। लेकिन व्यक्ति को, सामने वाले को जान करके उसके प्रति जो आपको जानकारी है उसके अनुसार यदि उसके नेचर के अनुसार उसको चलाया जाए तो सहज होगा, वो संबंध आपका स्थायी रहेगा, कभी भी बीच में टूटने की कोई चांस नहीं रह जाते। इसलिए इस सत्य को समझने की आवश्यकता थी। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर कार्य में सफल रहे, हर लक्ष्य में सफल रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। और आप अपने जीवन में सदा खुश रहें, सुखी रहें, आनंद पूर्वक रहें, और जो आपको जीवन में जानकारी है उसके अनुसार आप अपने जीवन को बनाएं और संबंधों को भी बेहतर ढंग से जिएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।